विडंबना ये है आर्य समाज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लोग बस इतना जानते हैं कि आर्य समाज वो संस्था है जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती वो महापुरुष थे जिन्होंने पत्थर पूजा का विरोध किया। आर्य समाज ने इतने सारे काम किए, अनेक आंदोलनों को जन्म दिया। अंधविश्वास, रूढ़ी, आडंबर, इस समाज सुधार के लिए अनेक आंदोलन आर्य समाज ने चलाए। उन सारी बातों को एक तरफ दबा दिया गया। हमारी एक बात समाज में प्रचारित की गई कि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ये बात दूसरे लोगों के द्वारा प्रचारित की गई। समझने वाली बात यह है बंधुओं, क्या मूर्ति पूजा का खंडन केवल आर्य समाज ने किया है? क्या स्वामी दयानंद जी ने केवल मूर्ति पूजा का खंडन किया? अन्य किसी महापुरुष ने नहीं किया क्या? कोई ऐसा महापुरुष बताओ जिसने मूर्ति पूजा का मंडन किया हो। आपको ढूंढने पर कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं मिलेगा जो मूर्ति पूजा का मंडन करे। सारे समाज सुधारकों ने, सभी महापुरुषों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन मूर्ति पूजा के खंडन के रूप में दयानंद सरस्वती को प्रस्तुत किया गया। यह हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। कबीर दास जी ने कितना जबरदस्त खंडन किया, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इससे बड़ा व्यंग और क्या हो सकता है, आप सोचिए। दादू जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, लेकिन कोई नहीं कहता कि कबीर दास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, वहां मत जाना। दादू जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, उनके सत्संग में मत जाना। नानक देव जी तो कहते हैं जो पत्थर को माने देवा उसकी व्यर्थ गई सब सेवा, लेकिन कोई नानक देव जी के बारे में नहीं बोलता। शंकराचार्य जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, और तो और स्वामी विवेकानंद जी भले ही अपने जीवन भर वो काली की पूजा करते रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद अपने लिटरेचर में स्पष्ट लिखते हैं कि मूर्ति पूजा करना बाल बुद्धि लोगों का काम है, यानी बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है। ये शब्द स्वामी विवेकानंद जी की है। और आप सभी जानते हैं कि एक इतना बड़ा शास्त्रार्थ हुआ काशी की नगरी में। उस समय भारतवर्ष के जितने भी उच्च कोटि के विद्वान थे सभी वहां समुपस्थित थे। प्रतिपक्ष में ऋषि दयानंद सरस्वती अकेले थे, और उनके सामने लगभग पंडित उपपंडित सबको मिलाकर के लगभग 350 लोग थे। लेकिन इतने सारे लोग एक प्रमाण वेद से नहीं दिखा पाए कि हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी मूर्ति पूजा है। एक प्रमाण लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। और स्वामी दयानंद सरस्वती अपने जीवन काल में 3 बार काशी की नगरी गए। पहली बार जब पहुंचे तो उस समय शास्त्रार्थ हुआ था। पहली बार में काशी नरेश थे ईश्वर प्रसाद सिंह, वो स्वामी जी से मिलने के लिए आए। उन्होंने बहुत निवेदन स्वामी जी से किया कि स्वामी जी आप खंडन मत करो मूर्ति पूजा का, हम आपकी सारी बात स्वीकार करेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप शास्त्रार्थ के विचार को टाल दो। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं तो सत्य का प्रचार करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं नहीं डरता, मुझे प्राणों का मोह नहीं है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने राजा के प्रस्ताव को ठुकराया। राजा भी विरोधी हो गया, सारे लोग विरोधी थे, लेकिन सब लोग मिलकर के ऋषि दयानंद को परास्त नहीं कर पाए। उस शास्त्रार्थ के अंदर ऋषि दयानंद सरस्वती की विजय हुई थी। मेरा कहने का भाव यह कि मूर्ति पूजा सबने खंडन किया, लेकिन कारण क्या है कि केवल आर्य समाज को दोष दिया गया मूर्ति पूजा के बारे में? इसका सबसे बड़ा कारण यह है, आर्य समाज ने केवल मूर्ति पूजा का ही खंडन नहीं किया, बल्कि आर्य समाज ने अन्य चीजों का भी खंडन किया। आर्य समाज ने अंधविश्वास का खंडन किया। दूसरे लोगों ने केवल मूर्ति पूजा का खंडन किया। अंधविश्वास वो लोग बढ़ाते रहे, लेकिन मूर्ति पूजा का खंडन कर गए। दूसरे लोगों ने मूर्ति पूजा का खंडन ही किया, लेकिन आर्य समाज ने अंधविश्वास, रूढ़ियां, आडंबर, ढोंग, जितने भी धर्म के नाम पर दुकानें लोग चला रहे थे, आर्य समाज ने उनकी सारी करतूतें समाज के सामने बताई। आर्य समाज ने केवल मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, बल्कि धर्म के नाम पर जो भी अंधविश्वास फैलाया जा रहा था सबके खिलाफ आर्य समाज ने चैलेंज किया। बंधुओं, आर्य समाज ने केवल मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, केवल पाखंडियों का खंडन नहीं किया, बल्कि आर्य समाज ने मुसलमानों का भी खंडन किया, कुरान का खंडन किया, आर्य समाज ने बाइबल का खंडन किया। अन्य जो नास्तिक मत समाज में चल रहे हैं उन सब का खंडन आर्य समाज ने किया। आर्य समाज ने कहीं पर भी गंदगी, कहीं पर भी गुरुड़मवाद, कहीं पर भी पाखंडवाद को बख्शा नहीं। ऋषि दयानंद ने सबका खंडन किया है। जब ऋषि दयानंद के प्रचार से इन पाखंडियों की दुकानें बंद होने लग गईं,
तो ये चोर चोर मौसेरे भाई मिलकर के चिल्लाने लग गए कि स्वामी दयानंद तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, ये ईश्वर को नहीं मानते, आर्य समाज के सत्संग में मत जाइए, स्वामी दयानंद के सत्संग में मत जाइए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ऋषि दयानंद के खिलाफ हुआ। और समझने वाली बात है, दूसरा कारण यह है कि विधर्मी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हिंदू समाज आर्य समाज के संपर्क में रहेगा तब तक इसका बाल बांका नहीं हो सकता, तब तक हम इसको अपना निवाला नहीं बना सकते। ध्यान दीजिए, आज भी कोई मुल्ला मौलवी पादरी घबराता है ना, तो एक केवल संगठन आर्य समाज से घबराता है। अभी कुछ समय पहले एक मुल्ला जी की वीडियो वायरल हो रही थी, वो कह रहे थे कि हिंदू काफिरों में एक जमात है आर्य समाज जो हम पर हमला करता है। इसके स्कॉलर, इनके बड़े बड़े चैनल्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनके मिलियनों सब्सक्राइबर हैं, और ये हमारी हदीस कुरान को लेकर के, हमारे इस्लामिक सिद्धांतों को लेकर के वीडियो वायरल करते हैं। हम इस्लाम के प्रचारकों के पास में आर्य समाज के प्रचारकों के तर्कों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये जो काफिर जमात जो आर्य समाज है, इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा। जब तक आर्य समाज है तब तक हम भारत को इस्लामी राष्ट्र नहीं बना सकते, गजबाई हिंद नहीं कर सकते। आज भी मुल्ला मौलवी घबरा रहे हैं आर्य समाज से। तो ये सब विधर्मी इस बात को जानते हैं कि यदि हिंदू आर्य समाज के संपर्क में रहा तो ये अपना निवाला नहीं बन पाएगा। हम इस पर आक्रमण करते हैं, आर्य समाज बीच में आ जाता है, सारे आक्रमण को अपने ऊपर ले लेता है। लिया या नहीं लिया बोलो? हैदराबाद के अंदर निजाम हैदराबाद ने जब मंदिर में घंटे घड़ियालों पर प्रतिबंध लगा दिया, मूर्ति पूजा बंद कर दी, उस समय कौन खड़ा हुआ था? आर्य समाज ही तो खड़ा हुआ। जो लोग आर्य समाज को जानते नहीं उनको पढ़ लेना चाहिए इतिहास। हम मूर्ति पूजा करते हैं, ध्यान देना। दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं, एक मूर्ति भगवान की बनाई हुई और एक मूर्ति इंसान की बनाई हुई। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना, अपने बुद्धि विवेक से सोच करके उत्तर देना। इंसान की बनाई मूर्ति एक तरफ भगवान की बनाई मूर्ति, श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी होगी? अच्छी मूर्ति किसकी है बताओ? भगवान की बनाई हुई या इंसान की बनाई हुई? और एक बात और है, भगवान की बनाई मूर्ति ना केवल अच्छी होती है बल्कि सच्ची भी होती है। आदमी की बनाई मूर्ति फर्जी होती है, डुप्लीकेट, लोकल। भगवान ओरिजिनल रचना करते हैं, आदमी तो उसकी नकल करता है। आदमी कैसे मूर्ति बना सकता है? अब भगवान की बनाई मूर्ति आप सभी सामने बैठे हुए हैं, ये भगवान की बनाई मूर्ति है, और इंसान की बनाई मूर्ति मंदिर में रखी हुई है। अच्छा, भगवान की जो बनाई मूर्ति को आप प्रणाम करोगे तो बोलो, भगवान की बनाई मूर्ति आशीर्वाद देती है नहीं देती? देती है ना। और इंसान की बनाई मूर्ति के मंदिर में जाओ, रोज ढोक दे रहे हो, पब्लिक खूब पागल हो रही है, जा रही है, रोज प्रणाम करते हैं कि आज तक किसी देवी मैया ने हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दिया किसी को? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मूर्ति असली नहीं है, नकली मूर्ति है। आदमी तो नकल करता है ना, नकली मूर्ति है उसकी। असली मूर्ति तो भगवान की मिलेगी आपको। और आप देखो, आप आज तक भोग लगाते चले आ रहे हो, क्या किसी मंदिर की मूर्ति ने आपके भोग को खाया? क्यों? कि नकली मूर्ति है। और आपके घर में जो असली मूर्ति, आपके माता पिता सास ससुर बैठे हैं, उनको आप भोजन करा के दिखाओ, खाते हैं नहीं खाते? खाते हैं। ये असली मूर्ति है। तो भगवान की मूर्ति असली मूर्ति, और आर्य समाज किस मूर्ति की पूजा करता है? नकली की, असली की? तो असली मूर्ति पूजा कौन हुआ? आर्य समाज हुआ। और आर्य समाज पर लोग ये विरोध करते हैं, ठप्पा लगाते हैं, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते। अरे हमसे बड़ा मूर्ति पूजा कौन हो सकता है? हम तो असली मूर्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। आर्य समाज के कितने सारे गुरुकुल चलते हैं, कितने सारे वृद्धाश्रम चलते हैं, कितने सारे वनवासी केंद्रों में अपने विद्यालय चल रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। जो लोग समाज की मुख्य धारा से निकल गए हैं, मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आर्य समाज कितना प्रयास आज कर रहा है। सच्ची मूर्ति पूजा आर्य समाज करता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, ये जो पत्थर की मूर्तियां हैं, हमारा इन मूर्तियों से कोई विरोध नहीं है। ध्यान दीजिए, आर्य समाज के इतिहास में आज तक एक प्रमाण आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी आर्य समाज के विद्वान ने इन मूर्तियों को तोड़ा हो। एक प्रमाण नहीं मिलेगा आपको। हमारा इन मूर्तियों से विरोध नहीं है, मूर्ति के नाम पर जो कुछ पाखंड चलता है इसका विरोध है। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना, हमको प्रसन्नता हुई, हम खुद भी उस कार्यक्रम में गए, पहुंचे थे हम। तो हमको इससे, भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदर्श हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति होनी चाहिए। अपने पूर्वजों के इतिहास के लिए मूर्ति जरूरी है।
लेकिन आप उन मूर्तियों को भगवान के स्थान पर, ईश्वर के स्थान पर पूजने लग जाएं और उन मूर्तियों से फिर डिमांड आप उनके सामने रखने लग जाएं, ये बात गलत है, ये पद्धति दूसरी हो जाती है। तो आर्य समाज ने हमेशा मूर्तियों का सम्मान किया है। मैं हैदराबाद की बात आपके बीच में कर रहा था। जब निजाम हैदराबाद, उसका नाम था उस्मान अली, उसने अपने राज्य के अंदर सभी मंदिरों पर ताले लगवा दिए, घंटे घड़ियाल बदले बंद, मूर्ति पूजा बिल्कुल बंद। उस समय कोई भी व्यक्ति वहां उसका विरोध करने के लिए नहीं पहुंचा। इतना आतंकवाद था उसका कि लोग डरे हुए थे उससे। उस समय आपको जानकारी होनी चाहिए, आर्य समाज ने एक आंदोलन चलाया जो आर्य सत्याग्रह के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। देश के कोने कोने से 12,000 आर्य समाज के लोग हैदराबाद में पहुंचे। हैदराबाद के नवाब को यह पता नहीं था कि मुझे मेरे राज्य में आकर के कोई चुनौती दे सकता है, क्योंकि प्रजा तो डरी हुई थी उससे। लेकिन आर्य समाज के लोगों ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी और घबरा गया निजाम हैदराबाद। हमारे आर्य समाज के धुरंधर विद्वान लोगों ने, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जाकर के वहां बलिदान दिए। सैकड़ों बलिदान वहां पर हुए। उनको जो भोजन दिया करता था जेलों के अंदर, वो नवाब तो उसमें राख और सीमेंट मिला करके देते थे। अनेक हमारे आर्य समाज के विद्वानों की जेलों में मृत्यु हो गई। बंधु, आर्य समाज ने संघर्ष किया। स्वामी महात्मा नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में, स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज के नेतृत्व में वो आंदोलन हैदराबाद के अंदर चल रहा था। निजाम हैदराबाद ने महात्मा आनंद स्वामी जी को बुलाया और उनसे कहा, स्वामी जी क्यों मरने के लिए आप आए हो? अरे आप तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, मैंने आप लोगों का ही तो काम किया है। मैंने तो मूर्ति पूजा पर ताले लगवा दिए, ये काफिर मूर्ति पूजा कर ही नहीं पाएंगे और आपको मेरा समर्थन करना चाहिए, बल्कि आप मेरे खिलाफ यहाँ सत्याग्रह करने के लिए आ गए, मरने के लिए आ गए। ये तो काफिर हैं और आप आर्य हो, आप इन काफिरों के चक्कर में क्यों आते हो? उस समय आर्य समाज के विद्वान बोले, सुनो नवाब हैदराबाद उस्मान अली, तुम क्या आर्य समाज और हिंदू समाज को अलग अलग मानते हो? आर्य समाज और हिंदू समाज कभी भी अलग नहीं है। हमारा खून एक, हमारे महापुरुष एक, हम भी रामकृष्ण के वंशज, ये भी रामकृष्ण के वंशज। अंतर केवल इतना है कि हम वेद पथ के अनुगामी हैं। ये हमारे भाई अभी पाखंड में जकड़े हुए हैं, लेकिन हैं तो हमारे, राम है तो हमारे, कृष्ण है तो हमारे, ये भगवती सीता देवी दुर्गा हमारी दादी परदादी तो हैं। हम इनका अपमान कैसे सहन कर सकते हैं? अपने सारस्वत मोहन मनीषी जी ने कविता लिखी, आग पराई में बोलो था कौन जला। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन जब मूर्ति पूजा पर संकट आया, मंदिरों पर ताले लगे, तो मंदिरों के ताले को खुलवाने के लिए सबसे पहले आर्य समाज खड़ा हुआ। आग पराई में बोलो था कौन जला, अरे जब सारे रुक गए बताओ कौन चला। किसने हैदर शाही के पंजे तोड़े, किसने जाकर तूफानों के मुंह मोड़े। कौन धनुर्धर लड़ा तर्क के तीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से। भारत माँ को किस बेटे पर नाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। आर्य समाज ने वो काम किया है जो दुनिया में आज तक कोई काम कर नहीं पाया। बंधुओं, आपको जानकारी इस बात की होनी चाहिए। मूर्ति पूजा का आरोप हम पर लगता है कि आर्य समाज के लोग मूर्तियों का खंडन करते हैं। हमने कभी मूर्तियों का खंडन नहीं किया। बंधुओं, और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ना तो हम ये पत्थर की बनी मूर्ति को भगवान मान करके पूजते, ईश्वर मान करके, ना हम इनको खरीदते, ना हम इनको बनाते। इनको बनाने वाले भी, खरीदने वाले भी हमारे पौराणिक बंधु हैं, है ना। आप देखते हैं गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जी को खरीद के लाएंगे मार्केट से, घर में पधारेंगे, घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो, भजन चलते हैं, भजन संध्या होती है। उनको 9-10 दिन तक पूजा करते हैं और 9-10 दिन के बाद में क्या करते हैं, उनको उठा करके और हाँ गंगा जी में या किसी गंदे नाले में ले जा करके फेंक करके डुबा करके मार देते हैं उनको। अच्छा देखो, आश्चर्य की बात है, आपके यहाँ नगर पालिका के कूड़े के ढेर पर तमाम गणेश जी आपको मिलेंगे। होता नहीं होता ऐसा? ना तो आर्य समाजी व्यक्ति गणेश जी को बनाता, ना खरीद के लाता, ना 9 दिन तक उनकी पूजा करता, ना उनको विसर्जित करता, ना कोई गंदे नाले में फेंकता। हमने कभी खंडन नहीं किया, लेकिन आरोप हम लोगों के ऊपर लगता है। इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है। स्वामी दयानंद जी महाराज के 200वें साल हो गए। अब हम हर आर्य को एक एनर्जी प्राप्त करके, एक मिशनरी रूप धारण करके समाज को जगाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। यदि आर्य समाज जागृत है तो हिंदू समाज बच पाएगा। याद रखना इस बात को। आज जो हम पर संकट मंडरा रहे हैं ना, ये सनातन धर्म पर जो विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं, विधर्मी खाने के लिए दौड़ रहे हैं, अनेक प्रकार के जिहाद इस हिंदू समाज को नष्ट करने के लिए चलाए जा रहे हैं, इन सब का तोड़ केवल आर्य समाज के पास में है, बाकी किसी के पास में इसका कोई तोड़ नहीं है।
इसलिए आर्य समाज जीवंत रहेगा तो हिंदू समाज बच पाएगा। इस बात को हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय कहा करते थे, आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, और जब आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और यदि आर्य समाज सो गया तो हिंदू का मामला खत्म। इसलिए बंधुओं, हमको तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हमको कभी हताश निराश नहीं होना। लोग हमसे कहते हैं, अरे तुम चंद मुट्ठी भर लोग आर्य समाज के लोग, तुम कौन सी इस दुनिया की धारा को पलट दोगे। हमने कहा सुनो, इस नदी के पार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है। आज विधर्मियों से टक्कर कौन ले रहा है बोलो? आर्य समाज ले रहा है। आर्य समाज के स्कॉलर ले रहे हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज से पहले विधर्मी हमारे धर्म पर आक्षेप करते थे, तर्क करते थे, हमारे महापुरुषों के बारे में गंदी गंदी पुस्तक लिखा करते थे। ध्यान देना, हिंदू समाज मौन और मूक होकर के अपमानित होता रहता था, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के वो जादू कर दिया सनातन धर्म के अंदर कि आज हम प्रश्न करते हैं, हमारे प्रश्नों का जवाब किसी मुल्ला मौलवी के पास में नहीं है। बंधुओं, आज भी ये जो पाश्चात्य आंधी चल रही है, जो आज विधर्मियों के जो अनेक प्रकार के जिहाद चल रहे हैं, ये पूरे गजबाए हिंद करने के लिए दौड़ रहे हैं, इस आंधी से कौन टक्कर ले रहा है? टक्कर लेने वाला एक संगठन आर्य समाज। इसलिए मैं कहता हूं, नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है, एक जरा सी चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल की भीगी हुई बाती तो है। हमारे पास वेद का ज्ञान है, हमको इस बात का फक्र है, हमको इस बात का गर्व है कि हम वो लोग हैं जो वेद की परंपरा को जी रहे हैं, जो वेद की परंपरा को बचा रहे हैं। दूसरे लोग तो केवल वेद की बात करते हैं, लेकिन मुझे बताओ, आर्य समाज के मंच को छोड़ करके दुनिया में कहीं वेद की बात होती है क्या? दुनिया में कहीं वेद की कथा होती है? दुनिया में कहीं वेद पर प्रवचन होते हैं? कहीं नहीं होते। कोई भागवत कथा कराता, कोई साईं की चौकी सजाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। यदि दुनिया में कहीं वेद की प्रचारक की बात कहीं होती है तो केवल आर्य समाज के मंच से होती है। आर्य समाज तो आपके बीज को बचाने का काम कर रहा है बंधुओं। आर्य समाज के साथ में सभी लोगों को मिलकर के आज काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कह रहा था, आज विधर्मी घबरा रहे हैं आर्य समाज से, और उन लोगों को बता दो जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज लोग राम और कृष्ण को नहीं मानते। बिल्कुल झूठी बातें हैं, सारी अनर्गल बातें हैं। ध्यान दीजिए, आज भी राम कृष्ण का सच्चा कोई अनुयायी है, उनको सही अर्थों में समझता है और मानता है तो आर्य समाज मानता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी विधर्मी लोगों ने हमारे राम और कृष्ण का अपमान किया है, उस समय आर्य समाज खड़ा हुआ और आर्य समाज ने अपना बलिदान दे करके अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाया है। 1920 में एक पुस्तक लिखी गई थी विधर्मी लोगों के द्वारा, गोल टोपी वाले लोगों के द्वारा। पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। यह भगवान कृष्ण का बड़ा गंदा चरित्र चित्रण इस पुस्तक में किया गया। अन्य हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र उस पुस्तक में छापे गए। देवी सीता भगवती, एक पुस्तक लिखी विधर्मियों ने जिसका नाम था सीता का छिनाला। कितनी गंदी मां भगवती पर पुस्तक लिखी लोगों ने। कृष्ण के बारे में कितनी गंदी पुस्तक लिखी, किसी ने उत्तर नहीं दिया। सब लोग डर गए, क्योंकि उनके खिलाफ बोलना सर तन से जुदा, बस काट देते हैं। सब लोग डर गए, हिंदू समाज के लोग, कोई खड़ा नहीं हुआ। जब भगवान कृष्ण का अपयश समाज में हो रहा था, उस समय हिंदू समाज का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसको आप अपना बापू मान करके बैठो ना, गांधी को, इसके पास में गया और उन्होंने गांधी से निवेदन किया कि बापूजी, आपका सम्मान हिंदू समाज तो करता ही है, मुसलमान भी बहुत सम्मान करते हैं आपका, और बल्कि हिंदुओं से ज्यादा करते हैं। इन मुसलमानों ने भगवान कृष्ण के बारे में बड़ी गंदी पुस्तक लिखी है, आप इनको समझाओ, ये उस पुस्तक को जब्त करें और माफी मांगे। जानते हो इस गांधी का क्या जवाब था? गांधी ने कहा, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, मैं किसी का मुंह को नहीं पकड़ सकता, मुंह बंद नहीं कर सकता। भाई उन्होंने पुस्तक लिखी, तुम लिख दो, मेरे से क्यों आप दबाव बनवाना चाहते हो मुसलमानों के खिलाफ? गांधी ने दो टूक मना कर दिया कि मैं कुछ इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। बंधुओं, जब कोई भी चारा नहीं बचा, कोई भी रास्ता नहीं बचा, उस समय आर्य समाज के उस समय विद्वान थे जिनका नाम था पंडित चमुपति अहमे, बड़े दिग्गज विद्वान थे आर्य समाज के। उन्होंने अपनी कलम उठाई और उन्होंने फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जो पुस्तक लिखी थी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, उस पुस्तक का उत्तर लिखा था रंगीला रसूल लिख करके, बाकी कोई इनके बारे में नहीं लिख पाया। और मैं तो बार बार कहता हूं, मुझे बताओ, वो शेर सन्यासी ऋषि दयानंद इस धरती पर नहीं आते तो इस्लाम तुमको चाट गया होता।
मुझे बताओ, क्या स्वामी दयानंद के 14वें समोल्लास से पहले किसी ने कुरान पर 2 शब्द लिखे हो तो बताओ आप। कोई हिम्मत नहीं कर पाया। सबसे पहले ऋषि दयानंद ने हिम्मत की। स्वामी दयानंद के 13वें समोल्लास से पहले बताइए किसी ने बाइबल का खंडन किया हो। विधर्मियों की पोल खोलने का काम ऋषि दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी जी ने सबको जगाया, इस हिंदू जाति को जगाया। अगर स्वामी दयानंद नहीं आते तो ये बात निश्चित है, हमारे सिर पर गोल गोल टोपी होती या हमारे गले में क्रॉस का निशान पड़ा हुआ होता, ये रामकृष्ण के वंशज कब के ईसाई और मुसलमान बन गए होते। आज हिंदू नाम का जंतु धरती पर बचा हुआ है तो इसका सीधा श्रेय ऋषि दयानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी जी ने आपकी रक्षा की है। आर्य समाज ढाल बनकर के आपके लिए लड़ा है, आपकी संतानों को बचा, आपके महापुरुषों के सम्मान को बचाया है। मैं कह रहा था जब पंडित चमुपति एमए ने पुस्तक लिखी, क्या नाम था पुस्तक का? रंगीला रसूल। कम से कम पुस्तक का नाम तो याद कर लेना आप लोग। पढ़ नहीं पाए ये बात अलग है। अभी लगभग 3-4 साल पहले नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया था ना। नुपुर शर्मा आप जानते हैं, भाजपा की नेत्री थी। उन्होंने इनके मोहम्मद के बारे में 2-3 टिप्पणी कर दी थी और उस बयान को सुनकर के 58 के देशों में, जो इस्लाम को मानने वाले 58 देश हैं, खलबली मच गई। एक फरमान जारी कर दिया, सर तन से जुदा मार दो इसको। और उन्होंने नुपुर शर्मा की तो सुरक्षा बढ़ा दी सरकार ने, वो तो बच गई, लेकिन बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया। दोष तो नुपुर शर्मा का भी नहीं था कुछ भी, ध्यान देना। नुपुर शर्मा ने अब जो कुछ भी बोला वो कहां से बोला? रंगीला रसूल। आप रंगीला रसूल पढ़ करके देखिए। पंडित चमुपति एमए ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया और सब प्रमाणों के साथ में लिखा। जब उस पुस्तक को लिखा, लेकिन उस पुस्तक को छापने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। सब लोग डरे बैठे थे, बोले भैया ये पुस्तक छाप करके कौन मरना चाहे अपने आप को। सब लोग डर गए। उस समय एक आर्य समाज के प्रचारक थे, उद्योगपति थे, जिनका नाम था महाशय राजपाल, जिनका राजपाल एंड सन्स के नाम से अभी भी बहुत बड़ा प्रकाशन फर्म चलती है। पंडित चमुपति एमए जब महाशय राजपाल जी के पास में पहुंचे तो उन्होंने कहा, पंडित जी इन लोगों ने भगवान कृष्ण के बारे में, माँ सीता के बारे में बड़ी गंदी गंदी पुस्तकें लिखी। मैंने उत्तर तो दे दिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक को छाप नहीं रहा है। मैं सभी प्रकाशकों के पास में घूम करके आ गया। महाशय राजपाल जी ने कहा, अरे पंडित जी तुमने क्यों समय खराब किया, इनमें दम कहाँ है इन हिंदुओं में, ये तो डरे मरे पड़े हैं, ये कैसे छाप देंगे। भाई इनका उत्तर देने की हिम्मत भी कोई दयानंद का अनुयायी कर सकता है और उस पुस्तक को छापने की हिम्मत भी कोई दयानंद का शिष्य कर सकता है। पंडित जी आप इस पुस्तक को मुझे दो, मैं छापूंगा। आखिर पंडित चमुपति जी ने बोले, पंडित जी आप छाप तो दोगे, लेकिन आपको यह पता है कि आपको उस पुस्तक को छापने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। पंडित महाशय राजपाल जी कहते, पंडित जी चिंता मत करो, मुझे पता है, मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा और बलिदान से बड़ी कोई कीमत नहीं हो सकती। हम आर्य लोगों की परंपरा रही है, हमारे पूर्वज बलिदान अपना देते चले आए। एक बलिदान और सही, हमारे समाज के लोग भगवान कृष्ण का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते। बंधुओं, महाशय राजपाल जी ने पुस्तक छाप दी और जब पुस्तक छपी तो पुस्तक धड़ल्ले से बिकी, क्योंकि हिंदू समाज का अपमान हो रहा था। आर्य समाज ने जवाब दिया और वो पुस्तक जब बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, तो वो गांधी के हाथ तक भी पहुंच गई। इस गांधी ने जब उस पुस्तक को पढ़ा तो इसने अपने समाचार पत्र, जिसका नाम था यंग इंडिया, उसके अंदर स्टेटमेंट दिया। इस व्यक्ति ने, इसने कहा कि आर्य समाज के लोगों के द्वारा मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ बड़ी गंदी पुस्तक लिखी गई है। मैं इस पुस्तक की भर्त्सना करता हूं, मैं इस पुस्तक की निंदा करता हूं। देखो इस गांधी का दोहरा चरित्र देखिए आप। जब मुसलमानों ने हमारा अपमान किया तब ये कहता था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सबके लिए, लेकिन जब आर्य समाज ने जवाब दिया तो इस व्यक्ति ने उन लोगों का पक्ष लिया और कहा कि आर्य समाज के लोगों ने गंदा काम किया है, किसी की वर्ग की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बंधुओं, इसने कहा कि मुसलमान लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए पुस्तक पर। इस गांधी के स्टेटमेंट को सुन करके मुसलमान लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट पर महाशय राजपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। महाशय राजपाल को अरेस्ट किया गया। 3 साल तक मुकदमा चला, 3 साल तक। लेकिन महाशय राजपाल इस्लाम के बड़े अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों को बुलाया, कुरान हदीस की वहां प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। वो कहते हैं कि पंडित जी ने जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में बताओ मुझे कौन सी बात गलत है। आखिर जज ने मौलवियों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या इस पुस्तक में तुम्हारे पैगंबर की कुछ गलत बात लिखी है, ऐसी तुम्हारे हदीस और कुरान में है या नहीं, उसके खिलाफ तो नहीं है। तो जो निष्पक्ष लोग थे उन्होंने कहा, हाँ बात तो बिल्कुल सही है, इस पुस्तक में कोई गलत बात नहीं है, हमारे नबी का ऐसा ही किया था, हमारे नबी ने कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें। आखिर 3 साल बाद में आर्य समाज के विद्वान राजपाल जी को लाहौर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया
और जब वो बरी होकर के आए तो ये बात भी समाचार पत्रों में छप गई और गांधी को पता चली। तो गांधी ने दूसरे दिन फिर स्टेटमेंट दिया, अगर न्यायालय न्याय करने में सक्षम नहीं है तो लोगों को न्याय व्यवस्था अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इस गांधी ने इस देश को जलाने का काम किया, दंगे भड़काने का काम किया। और गांधी के स्टेटमेंट को पढ़ करके, सुन करके बिना मूछ की दाढ़ी वाले लोगों में उबाल आ गया और उनका अब तो गांधी हमारे साथ में, अब क्या है। उन लोगों ने महाशय राजपाल पर ताबड़तोड़ हमले किए और बंधु एक इल्मुद्दीन नाम का धर्मांध मुसलमान एक धूर्त व्यक्ति था, उसने महाशय राजपाल की छुरा घोंप करके हत्या कर दी। आर्य समाज वो संगठन है जिसने कितने बलिदान दिए अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए। आप जानते हैं महाशय राजपाल का अकेला ही बलिदान नहीं हुआ, पंडित लेखराम जी का बलिदान हुआ, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ और महर्षि दयानंद जी का भी बलिदान हुआ। ये स्वामी महर्षि दयानंद ऐसे नहीं मरे, केवल जहर से बात नहीं बन गई। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पड़ी थी, उधर ये दाढ़ी वाले लोग पीछे पड़े थे और इधर कुछ अपने गद्दार भी मिल गए थे, तब जाकर के स्वामी दयानंद जी का बलिदान हुआ। बंधुओं, मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था कि इस वैदिक परंपरा को बचाने के लिए, अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाने के लिए आर्य समाज ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, कोई दे पाया? कोई आज तक मुझे प्रमाण दो किसी भागवताचार्य ने बलिदान दिया हो अपना। जिस आर्य समाज पर ये आरोप लोग लगाते हैं कि आर्य समाज लोग कृष्ण को नहीं मानते, अरे तुम कृष्ण के नाम की जो कथाएं कर रहे हो ना, ये कथा भी तुम कर पा रहे हो, कृष्ण का सम्मान भी समाज में जिंदा है, तो वो आर्य समाज के बदौलत है। आप सबके पास में मोबाइल है, ये आप सर्च करना कि भगवान कृष्ण के बारे में, राम के बारे में इन विधर्मी लोगों ने क्या क्या गंदे गंदे भाषण दिए हुए हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। मौलाना जर्जिस अंसारी क्या बोल रहे हैं, जाकिर नाइक क्या बोल रहे हैं, या कोई पोप क्या बोल रहा है, इन विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब किसी जो है ना भागवताचार्य के पास में नहीं है। आज भी जवाब मिलता है तो आर्य समाज के विद्वान ही जवाब देते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।